बी अ प्रोविजन फॉर अ वाइल्ड कार्ड एंट्री बिकॉज जो हमने पहले रीजनल फाइनल के लिए सिलेक्ट किए थे सब स्कूल में से, तो उसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे क्लब्स आए थे और अभी जो नई सिलेक्ट हुए तो उनके लिए हमने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज रखा था बिकॉज बीएमसी जैसे स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हमको दिखाना था उनको, तो हमने एक 100 लोग वहाँ से भी निकाले जो कि स्कूल से उनको भी दिखाया कि ये चीज़ क्या है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजनल फाइनल। अभी रीजनल फाइनल में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवन तक आते हैं उनके लिए हमने फाइनल्स में रखा है, मगर फाइनल्स में ऐसा कोई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज नहीं है, वो टोटली परफॉर्मेंस के ऊपर है। हिट नहीं हुआ है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये हो, एंड थैंक्स टू द यूपीएस एंड द एंटायर टीम फॉर दैट सपोर्ट, यू नो। इसमें एक मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि बच्चा है तो उसको ग्राउंड पे रहना पसंद है। जो जब भी इवेंट्स हुए जो वीकडे पे थे और बच्चों को पूछा आपको क्या अच्छा लगा, बोलते क्लास में नहीं बैठना पड़ रहा, हम बाहर नहीं। तो बच्चा है तो ग्राउंड पे आना उसको पसंद है। उसके बाद वो कितना बड़ा एथलीट बनता है ये बहुत बात की बात है। पहले उसको ग्राउंड पे तो आने दो हजारों की संख्या में, तब उसमें से 10-15 बच्चे आगे जाके बड़े एथलीट बनते। सो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बॉम्बे सिटी और सबब हमारा सबसे ज़्यादा जो ध्यान था वो पीएमसी स्कूल्स एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स के लिए, जहाँ से मुझे मालूम है कि यहाँ पे इन बच्चों लोगों को कुछ दिखाना बहुत जरूरी है। हमारे जो बच्चे लोग हैं, अभी आपने देखा रहेगा मदनपुरा या मलाड का वो भी रहेंगे तो वहाँ पे स्कूल के लिए सिर्फ वरांडा ही है। ओके, उस वरांडा में हमने ये ट्रायल्स लिए या उस वरांडा में, एंड थैंक्स टू द पीटी टीचर्स। ऐसा नहीं है, देयर आर मेरे ख्याल से 1200 स्कूल्स है और सिर्फ 230 पीटी टीचर्स है। हमारे ऑफिशियल्स हमारे वॉलंटियर्स रहे उधर और उनको वो चीज करा है। सो यू कैन इमेजिन कि वहां पे और बच्चे लोग देखोगे आप इतने टैलेंटेड है, बेयर फीट आपको ना एकदम दे, बट ओनली थिंग इज क्या है कि करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट वी आर नेक्स्ट ईयर, दिस इज हमने तो ये 1 लाख का किया, 300,000 3 लाख के ऊपर हम ये संख्या लेके जाएंगे। ओके, इस पर्टिकुलर जो इवेंट हुआ, मतलब जो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया उसमें उन्होंने फोटो फिनिश कैमरे का भी इस्तेमाल किया है। मतलब यहाँ पे कोई आप मतलब मैनुअली भी है और सेकेंड थिंग फोटो फिनिश कैमरे का भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में उन्होंने टेक्नोलॉजी ली है। बेसिकली क्या है, बच्चों को मोबाइल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। टैलेंट तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि बच्चे जब तक मोबाइल से नहीं मतलब देखेंगे तो हमारे आज के दिन में बच्चे जैसे जाते हैं घर में मोबाइल लेके मतलब खेलते हैं, या वो लोग खेलते नहीं है, उनका फिजिकल फिटनेस नहीं है। मतलब वो उनसे मतलब अच्छा कुछ होना चाहिए देश को आगे, बच्चे अच्छे हेल्दी होना चाहिए, उससे इकोनॉमिक सब कुछ बहुत सच में बहुत सब बड़ा रोल है। 1% बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे तो बहुत कुछ होगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर। इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए उतना नेट कम यूज होगा, उतना इन्वायरमेंट में लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आप देखे जाएंगे तो एक बात नहीं। लेकिन ये करने के लिए जो इन्होंने स्टेप लिया बहुत बड़ा स्टेप है कि बच्चों को घर से बाहर निकाल के उनको कॉम्पिटिशन कराना, उनको खेलना चाहिए, एक लाइफ में आगे जाने के लिए उनको एक मोड़ होना चाहिए। टैलेंट वहाँ पे मिलता है। टैलेंट तो मतलब उसमें से कोई बच्चा आज आए, उसको फिर आने वाले समय में जो भी कुछ फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करेगी या जो भी कुछ हेल्प करके ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप या स्टार्टअप इनिशिएटिव ले रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। चीज जो मैं और ऐड करना चाहूंगी, एक तो ये प्लेटफॉर्म है, दूसरी बात ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बोला, राइट। तो जहाँ जहाँ पे टीम को ऐसा लगा टैनी है या फिर उनको ऐसा लगा कि अरे यहाँ पे लॉन्ग जंप का पिट कहीं भी नहीं है, मतलब वो कम ही है इंडिया में पर कहीं भी नहीं है, तो इन्वेस्ट करके टीम ने लॉन्ग जंप पिट्स बनवाए हैं जो हमेशा के लिए अभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। एक बार हमने पिट बनाया तो हम कहीं लेके तो नहीं जाने वाले हैं। तो जैसे सर ने बोला कि बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आ रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ये भी एक बात हो रही है कि जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे टीम ने इनिशिएटिव लेके लॉन्ग जंप पिट्स ऑलरेडी बनवाए हैं और वो अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हमेशा के लिए हिस्सा बनेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ enabling more children to come on the ground.
Now this is a very important, very likely question where we जहाँ हम गए, जिधर गए, wherever we go for this project, the like-minded or those who are very deep into the sports have asked this question to us. Okay, so what is the next step after doing this? What are you going to do? That was everywhere there was a question. So there comes the Striders Foundation, where we already have some of the places and with the help of the Athletic Kids Club, what we are doing is कि हम लोग जो भी ये टीचर्स लोग हैं उनका अप्रैल मई जून में वी आर टेकिंग अ रिफ्रेशमेंट कोर्स जैसा, वी आर मेकिंग देम लर्न एंड ऑल्सो सम ऑफ द, अगर जैसे कि एक सिलेक्टेड एरिया है जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट है, वी आर पुटिंग वन coaches which is from that particular school, but we are upgrading from our thing. So he will be on our role, but he will be upgrading the things. So that is where we are coming into the everywhere pictures. है कि अभी एक बहुत सा पूरा वर्ल्ड इसमें जा रहा है कि अर्ली एज स्पेशलाइजेशन। आप देखे होंगे कि बहुत से जगह पे बच्चे स्टार्टिंग में ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो सीनियर पहुंचते हैं तब परफॉर्म करते नहीं। दैट इज अ वर्ल्ड में मेजर प्रॉब्लम अभी हुआ हो रहा है कि वर्ल्ड में अभी एथलेटिक्स में अंडर 18 यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज कैंसल्ड बिकॉज वर्ल्ड एथलेटिक्स ने देखा है कि because of those are taking part in that particular competition, they are not reaching to Olympics. Hardly 1% people are there to go to Olympics. The rest of the all people they are living sports here without continuing sports. तो हमारा मेन एम है कि मतलब बेसिकली हमारा सबका फोकस वही रहेगा ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स के लिए जो प्रोग्राम बनाना है या वो जो स्टाइल्स कर रहे हैं, जो कोचेस को ट्रेनिंग देना है, या इधर लेवल 1 लेवल 2 कोचेस जो फेडरेशन से होते हैं या होते हैं, तो वहाँ पे हम कोचेस को एजुकेशन करते हैं कि आप अर्ली बच्चों को ज्यादा ट्रेनिंग मत दो, डोंट गिव मोर ट्रेनिंग टू किड्स बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर देम, उनका ग्रोथ नहीं होगा। या यू नो दैट पर्टिकुलर टाइम आपको एक छोटी सी ये मतलब बोलता हूँ कि आज विराट कोहली और सचिन देखेगा तो विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतने मैचेस सचिन ने भी खेले, लेकिन विराट कोहली ने सेंचुरी ज्यादा बनाई है सचिन से। और विराट कोहली का स्टार्टिंग जो एज है, जो वो स्टार्ट किया स्पोर्ट्स, जब वो अच्छा खेलने लगा वो आफ्टर 19-20 के बाद वो इंडिया खेलने लगा। सचिन स्टार्टिंग को अंडर 14 से। यही फर्क है कि अभी विराट कोहली और बहुत चलेगा आगे, वो सब रिकॉर्ड थोड़े क्रिकेट का बोला इससे बहुत से गेम है। नीरज का भी खुद देखेंगे, नीरज ने स्टार्ट 8 ईयर में स्टार्ट नहीं किया, वो लेट स्टार्ट किया। तो आपका बेसिक जो है बॉडी स्ट्रक्चर, आपको स्पोर्ट्स के लिए बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जहाँ पे आप वर्ल्ड के कंप्लीट करने चाहिए। तो पहले ही डेवलप होगा तो बॉडी स्ट्रक्चर होगा नहीं, आपकी हाइट छोटी रहेगी, आप परफॉर्म करोगे जूनियर में लेकिन सीनियर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अर्ली स्पेशलाइजेशन होता है। हम लोग ऐसे हमारे पास जो कोचेस है जो स्टार्टर्स के पास जो उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चों को ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, तो वो लोग प्रिपरेशन फॉर द आने वाले 10 साल के बाद वो प्रिपेयर करेंगे मे बी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप या सीनियर ओलंपिक्स। तो दैट इज एम। आप ये बोलोगे कि नहीं कल बच्चा 8 साल का बच्चा है उसको ट्रेनिंग देना, तो नहीं, he will train only 1 or 2 days a week या either half an hour for just for fitness and easy grow करें। Thank you very much for everybody for coming. Thank you for the interest in our project. As I said, this project is really close to all of us, to our heart. This is not just any project. This is a project that everybody here from and everybody involved is close to their heart. We do that on a big passion. I think that's very important. I think good things can happen if you have such a project which is driven by a big passion. So in this way, thank you very much for coming. And as I said before, please spread the news. That's what we need right now. That's the biggest support we can need right now. So thank you very much. तो हमने 2024 अगस्त से एथलेटिक्स किड्स कप की एक प्रतियोगिता शुरू की है यूबीएस स्पॉन्सर्ड और जीएस पावर पार्ट्स और स्ट्राइडर्स के साथ। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैदान में उतरे, उनको खेलने की आदत हो और उससे वो अच्छी हैबिट्स शुरू करें। इससे उनको आगे जाके भी जीवन में फिटनेस और हेल्थ का फ़ायदा हो और उसी तरह से देश आगे बढ़ सकता है, ये हमारा विश्वास है। इस प्रतियोगिता में 1000 स्कूल्स जो है अक्रॉस मुंबई, पुणे और हैदराबाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन 1000 स्कूल से 1 लाख बच्चे इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं इसके पहले ही साल में। स्कूल लेवल इवेंट्स के बाद
जनवरी में 5 बड़े रीजनल फाइनल्स हुए जो थे मुंबई सिटी, मुंबई सबर्ब, पालघर, ठाणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे बीएमसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आईबी स्कूल, सब स्कूल्स का पार्टिसिपेशन था। इन रीजनल फाइनल्स के जो फाइनलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो अभी 15 फरवरी को शनिवार को जियो इंस्टीट्यूट उल्वे में जो ग्रैंड फिनाले हो रहा है उसके लिए आने वाले हैं और वहाँ पे हमें सीज़न 1 के बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। बच्चे 1000 स्कूल और उनके 1,500 या 2,000 पीटी टीचर्स और हर बच्चे के पालक ये इसका हिस्सा है, क्योंकि ये सबके बिना ऐसी प्रतियोगिता होना मुमकिन ही नहीं है। तो सिर्फ बच्चे नहीं बट बहुत बड़ी संख्या है जिनकी वजह से ये इवेंट अभी सक्सेसफुल हुआ है। किसी भी इवेंट का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, पर जब आप जीत जाते हो तो आपको कैसा लगता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो हर बच्चे को एक गिफ्ट मिलेगा पार्टिसिपेशन का, पर जो जीतेंगे उनको मेडल भी मिलेगा, उनके लिए खास पारितोषिक भी हमने तैयार किए हैं। तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, बट विनर्स को थोड़ा और स्पेशल भी कुछ। तो ये आप बात है जैसे डैनी जो डीएस पावर पार्ट्स के सीईओ है उन्होंने बोला कि ये एक इवेंट नहीं, ये एक मूवमेंट है। अभी सिर्फ मुंबई में किया है, पुणे और हैदराबाद में अगले साल बड़ी संख्या में होगा। ऐसे हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हो और इसीलिए तो नीरज चोपड़ा जैसे ब्रांड एम्बेसडर के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनको पूरा भारत जानता है और उनसे हर बच्चा प्रेरित है। तो उम्र के 7 साल से 15 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर आयु के लिए एक कैटेगरी है, जैसे 7 साल की एक कैटेगरी, 8 साल की एक, ऐसे 7 से 15 या फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड।